So dear student, we were discussing about the contra positive of a conditional statement कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है। P इम्प्लाइज Q जो स्टेटमेंट है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है, और जो स्टेटमेंट होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट वो और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव का सेम मीनिंग होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ P इम्प्लाइज Q की और कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। सभी लोग एक बार दोबारा बना करके देख लो ट्रूथ टेबल कि आपकी ट्रूथ टेबल आ रही कि नहीं आ रही। Everyone check it out whether you are getting it or not। FF पे ट्रू, नेगेशन Q, TF false, FT ट्रू, TT ट्रू। सेम आ रही है, ठीक है, सेम आ गई मतलब अपना काम बन गया। ठीक है, चलो तो बच्चों यहां पर मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। देखो वैसे तो इसके क्वेश्चन अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव के। यहां पर देखो बेटा, राइट कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन है देखो, इफ x इज प्राइम देन x स्क्वायर इज ऑल्सो प्राइम। तो ये P इंप्लाइज Q है, तो P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो क्या होगा, इफ x स्क्वायर इज नॉट प्राइम देन x इज ऑल्सो नॉट प्राइम। बच्चों पहला वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ, पहला वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पहले वाले का आंसर है, चेक कर लो आप। चलो नोट करो, अपने आप से ट्राई करो, चारों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, सेकंड वाला कीजिए अब। इफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी देन ट्रीज कैन फ्लाई। क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप? इफ ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी देन ट्रीज कैन फ्लाई। तो क्या होगा, इफ ट्रीज कैन नॉट फ्लाई देन honesty is not best policy। If trees cannot fly, then honesty is not best policy। ठीक है, तीसरा, if a triangle is equilateral then it is isosceles। if a triangle is equilateral then it is isosceles। तो क्या होगा, if a triangle is not isosceles then it is not equilateral। fourth, if two lines are parallel then they do not intersect in the same plane। तो इसका नेगेशन क्या होगा, if two lines intersect in same plane, if two lines intersect in same plane then two lines are not parallel, then they are not parallel। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ मुझे जल्दी से। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, डन 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 डन। कॉन्ट्रा पॉजिटिव से 2020 जेई के अंदर 2019 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं।
जैसे नेगेशन से क्वेश्चन आते हैं वैसे ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पर दो चीजें यदि आपको क्लियर है ना, नेगेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और थोड़ा सा ये वेन डायग्राम वगैरह बनाना सेट्स का, है ना, भाई कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने आप क्वेश्चन कर लोगे, पक्की गारंटी है। ठीक है, चलें बढ़े। चल, तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies negation P and Q। चलो करो जरा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन ऑफ बाद वाला, नेगेशन ऑफ बाद वाला implies negation P, मतलब P और negation Q implies negation P। Everyone check it out, you are getting the same answer or something else? चलो चले आगे चले। तो ये हो गया अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और इसमें बेटा कई बार देखो एक छोटा सा पॉइंट और आता है, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर जो है जनरली इसके बारे में हम लोग बात कम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वांटिफायर होता क्या है। ठीक है, तो बेटा देखो क्वांटिफायर मतलब यहाँ पे दो टर्म है, देयर एग्जिस्ट और एक है फॉर ऑल। कई बार क्या होता है जब हम नेगेशन वगैरह लिखते हैं ना किसी स्टेटमेंट के, तो वहां पर इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी आ जाती है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन, है ना, उसके लिए ट्रू है ये। फॉर ऑल मतलब एवरी के लिए। तो क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस लाइक देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। इन जनरल a mathematical statement that says for every can be interpreted as saying that all the members of the given set S satisfies that property, while there exists can be interpreted as saying that at least one member of the given set। मतलब यदि आपको एटलीस्ट वन कहीं है तो मतलब कि कम से कम उस सेट का एक मेंबर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, देयर एग्जिस्ट का मतलब। और फॉर ऑल का मतलब हर मेंबर उस सेट का सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एक तरीके से नेगेटिव मीनिंग वाला स्टेटमेंट कंसीडर किया है। मतलब जब हमें नेगेशन लिखना होता है तो देयर एग्जिस्ट के नेगेशन में हम फॉर ऑल के लिए लिखते हैं, और फॉर ऑल के नेगेशन में हम देयर एग्जिस्ट। मतलब कोई स्टेटमेंट यदि फॉर ऑल के लिए ट्रू है तो उसके नेगेटिव स्टेटमेंट में हम यदि ये प्रूव कर दें कि भैया वो कम से कम एक के लिए भी ट्रू नहीं है, कोई स्टेटमेंट सभी चीजों के लिए ट्रू था किसी एक्स के लिए, अब हम ये प्रूव कर दें कि वो कम से कम एक के लिए ट्रू नहीं है, तो उसका नेगेशन प्रूव हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो फॉर ऑल जो वर्ड है उसका जब नेगेशन बनाया जाता है, मतलब उस स्टेटमेंट का जब नेगेशन बनाया जाता है और उसके अंदर यदि फॉर ऑल वर्ड है तो हम स्टेटमेंट यूज में लेते हैं देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट है तो उसके नेगेशन के लिए हम लोग यूज में लेते हैं फॉर ऑल। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या यूज है इसका। ठीक है, देखो बेटा, ये देखो आप, P एक स्टेटमेंट है, P की तरफ देखना। फॉर एवरी रियल नंबर x, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर फॉर एवरी है। अब मुझे यदि नेगेशन P लिखना हो तो फॉर एवरी, फॉर एवरी देखो, negation of the statement that says for every can be interpreted as saying that at least one member of this does not satisfy that property। means हम लिखेंगे there exists a real number x such that x square is not greater than equal to 0, और रिवर्स कर देगा x square less than 0। मतलब आपको जो नेगेशन था वो तो लिखना ही लिखना था, लेकिन फॉर एवरी वर्ड के लिए आपने क्या किया, नेगेशन के स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट वर्ड आता है।
टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ मुझे। पे स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना आया कि नहीं आया? इनको बोलते हैं यूज ऑफ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट एंड फॉर एवरी। चले अब देखो दूसरा एग्जांपल, क्यू वाला एग्जांपल देखो। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। ध्यान से समझना, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ए नेचुरल नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। तो यहां पर देखो इवन भी है एंड प्राइम, तो इवन एंड प्राइम। तो इसका नेगेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? इवन का नेगेशन क्या हो गया? ऑड या नॉट इवन। प्राइम का नेगेशन क्या हो गया? नॉट प्राइम। और एंड का याद करो, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता था? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो यहां पर बीच में और का वर्ड आएगा, नॉट इवन और नॉट प्राइम। देयर एग्जिस्ट को कैसे लिखेंगे? एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट इवन और नॉट प्राइम। बच्चों चमक रहा है या नहीं चमक रहा, ये मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके कि क्वांटिफायर्स का जो यूज है ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों। मैथमेटिकल रीजनिंग जो चैप्टर है ये समझ में आया कि नहीं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या थी, जरा सा क्विक रिवीजन किया जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या थी? क्या थी? जो ट्रुथ टेबल थे, जो ट्रुथ टेबल थी उनको याद रखना है, प्रॉपर्टीज को याद रखना है, नेगेशन को याद रखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव को याद रखना है, और क्वांटिफायर्स का ध्यान रखना है। नेगेशन, तो नेगेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कैसे नेगेशन लिखते हैं, क्योंकि नेगेशन वाले ही स्टेटमेंट ज्यादातर पूछे जाते हैं। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो एक सीधी सी चीज है कि P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? ओके।